हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो ये जो मेरा वीडियोज है आज ये बनाने वाला था मैं लिमिट के लिए। तो ये लिमिट का आज लास्ट सेशन चलेगा। लास्ट है ये मेरा लिमिट के लिए आज। तो लेक्चर नंबर जो भी है ये लास्ट रहेगा। तो मैंने क्या लिखा कि इस लिमिट में मैंने कुछ समरी दे दी है। समरी मीन्स क्या कि कुछ जो मैंने पढ़ाए थे आपको कंडीशंस वगैरह जो बताए थे उसका मतलब जो फार्मूले वहां पे मैंने डिराइव किए थे, है ना। फार्मूले मीन्स देयर इज कंडीशन, ठीक है ना। तो सम कंडीशंस आर डिफाइंड एज लिमिट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने एट अ ग्लांस राइट। ओके, अब यहाँ पे देखिए मैंने सब कुछ यहाँ लिख दिया। मैंने जो चीजें यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी आपके क्वेश्चंस के लिए, सॉल्यूशंस के लिए, मैंने यहाँ पे सब नोट डाउन कर दिया है। वन बाय वन मैं इसको हल्का सा समझाना है, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज के दिन। और ये आज लिमिट का नेक्स्ट टॉपिक है, ये नेक्स्ट लेक्चर है। और हम लोग कल शुरू करने वाले हैं डेरिवेटिव के बारे में, ठीक है, जो बच्चों को बहुत ही तंग करता है और बहुत इजी भी होता है, दोनों होता है। किसी को बहुत प्रॉब्लम करता है, किसी को अच्छा लगता है। तो डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है पहले उसको समझेंगे। तो ये जो है लिमिट से जो है रिलेट करेगा। लिमिट पढ़े हैं तो आप लिमिट पढ़ लिए तो डेरिवेटिव भी आ जाएगा, ठीक है। तो कल की बात है, कल के लिए छोड़ देते हैं। चलिए आज क्या ये है कि फंक्शन जो एफ एक्स एग्जिस्ट अगर है, तो मैंने बता रखा था कि अगर एग्जिस्ट है तो दो इसके भाई होते हैं, कौन कौन से। एक होता है लेफ्ट वाला, एक होता है राइट वाला, ठीक है। राइट और लेफ्ट दोनों लिमिट पे क्या करेंगे, वैल्यू को डिफाइन करेंगे। अगर वैल्यू जो है सेम मिल जाती है तो बोलेंगे भैया फंक्शन क्या एग्जिस्ट है एट दिस लिमिट, ठीक है, एट दिस पॉइंट एक्स टेंड्स टू ए। और यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या होता है कि यानी अगर ये राइट हैंड लिमिट है तो इसका मतलब कि एक हम पॉइंट चूज करते हैं एच, जो कि इस पॉइंट के राइट साइड में बिलोंग करता है, एग्जिस्ट करता है, जो कि बहुत ही मोर देन तो नहीं होता है, बहुत ही लेस होता है। और क्लोजर टू यानी क्लोज टू ए होता है, जो ए के पास यानी ए प्लस जो एच हमारा है ना, ये पूरी वैल्यू ए के बहुत ही करीब होती है, ठीक है ना। क्लोजर टू ए, वेरी वेरी क्लोज टू ए। यहाँ पे क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, ये हो जाएगा राइट हैंड लिमिट। फिर यहाँ पे देखिए सिंबल क्या था, यहाँ पे प्लस लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं माइनस। इट मींस दैट लेफ्ट हैंड लिमिट यानी h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको फाइंड करते हैं और इधर इक्वल मिल जाता है तो बोलेंगे भैया फंक्शन क्या है, दिशा एग्जिस्ट हो जाएगा। ये क्या मेरे पास था, इसको मैंने प्रूव करवाया था, बहुत अच्छी तरीके से प्रूव था ये। तो यहाँ पे देखिए क्या था, यहाँ पे मैंने बायनॉमियल थ्योरम यूज किया था, ठीक है। तो चलिए वहां पे यूज किया था, आप मेरा जो लेक्चर नंबर 3 होगा शायद उसमें आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए अगर है ऑफ एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन ओवर एक्स माइनस ए, इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, एन टाइम्स ए टू द पावर एन माइनस वन। हेयर एक्स इज एलिमिनेटेड, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या हो गई, बिल्कुल गायब हो गई। और मैंने इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाए थे, उसको आप जरूर चेक कर लीजिए। ये तो मैंने प्रूव करके यूं ही रख दिया था, मतलब आसानी से प्रूफ हो गया था। एक ट्रायंगल लिया था मैंने, राइट एंगल ट्रायंगल लिया था। और राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने कंडीशन समझाई थी कि अगर थीटा जो टेंडिंग करेगा जीरो की तरफ, तो जो इसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा वो बेस की तरफ आ जाएगा, टेंड करेगा। और जो परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, टेंड्स टू जीरो हो जाएगी, तभी तो ऐसा कुछ बनेगा। तो मैंने वहां पे बहुत क्लियरली समझा के रखा है। तो उसी मैंने कंडीशन से मैंने क्या कि इसको प्रूव करके आपको दिखाया कि ये कंडीशन मस्ट बी, ये होगी, श्योर होगी अगर ऐसा कुछ है तो। यहाँ पे जो जो एंगल मेरा है ना वो किस फॉर्मेट का बेटा है, यहाँ पर है एज इन रेडियन फॉर्म का। कैसे फॉर्म का भैया, ये रेडियन फॉर्मेट का है, ठीक है। अब देखिए मैंने इसको प्रूव किया था, मैंने एक सर्किल बनाया था, उसके सेंटर से मैंने सर्किल बनाया था, उस सर्किल में एज ए रेडियन एक एंगल सपोज किया था मैंने, ठीक है। तो वहां पे मतलब सेक्टर यूज किया था, ट्रायंगल यूज किया था, और एक लॉन्ग ट्रायंगल था, परपेंडिकुलर ट्रायंगल मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, मैंने इसको चूज किया था। कैसे किया था मैंने वहां पे सारा जो है काम मैंने समझा दिया आपको है। तो वहां पे लेक्चर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, जहां मैंने इसको प्रूव किया था वही मैंने इसको भी प्रूव करके रखा था, ठीक है। अच्छी बात है, 1 सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ ताकि आपस में ये मैंने आपको बता रखा सबका सब, ठीक। कैसे आता है, अब कैसे आता तो आप सीख ही लिए, लेकिन इसका यूज कैसे होता है क्वेश्चन मैंने उसको भी समझा रखा है। और बहुत से क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाया था इसी बिहाफ पे। आगे देखिए ये क्या था, अगर थीटा टेंड्स टू जीरो हो गया तो ये समथिंग दैट कंडीशन मिल जाएगी। बट अगर ऐसा कुछ है तो एक्स टेंड्स टू अगर ए है, और यहाँ पे जो एंगल को क्या किया है मैंने एक्स माइनस ए समथिंग रखा है ऐसे,
ये भी क्या होता है 1 इक्वल मिलेगा। ठीक है, इसको भी आप जरूर से याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ a टू द पावर x माइनस 1 ओवर x इक्वल टू क्या। देखिए इसका हमने लिखवाया था एक्सपेंशन है, a टू द पावर x का एक्सपेंशन क्या था 1 प्लस x टाइम्स log a विद बेस e प्लस x प्लस क्या था मेरे पास, हाँ x स्क्वायर था, x स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल 2 टाइम्स log a स्क्वायर ना, ऐसा था करके ये चीज मैंने बताया था वहां पे। इसको मैंने इसी फॉर्मेट में मैंने क्या कि उसको जो सीरीज था ए टू द पावर x वाला सीरीज जो थी उसको मैंने यूज किया था। तो वहां पे यूज करने के बाद मैंने इसको सॉल्व करके मैंने बताया था कि इसकी वैल्यू ये मिलेगी। ये होता है 1 इक्वल होता है, इसको भी याद कर लीजिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि इन दोनों को मैंने इस दोनों कंडीशन से मैंने सॉल्यूशन दिए हैं, आपको सॉल्व किए हैं क्वेश्चंस वगैरह, आप वहां पे चेकआउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्या कि मेरे पास अगर लिमिट राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और उस फंक्शन की उस पॉइंट पे अगर वैल्यू अगर इक्वल हो जाती है, जैसे केस में ये फिर क्या होता है भैया कॉन्टिन्यूअस होता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 कंडीशन मिल सकती है। कभी कभी क्या होता है कि एफ में डिफाइंड हो गया और ये दोनों आपस में इक्वल है ही नहीं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ये दोनों आपस में इक्वल हो गया और ये नॉट इक्वल हो गया। जैसे केस में कोई भी कंडीशन अगर मिलेगी इसके अलावा एक्सेप्ट दिस कंडीशंस है ना, इफ यू गॉट अगर आप पाते हो तो ऐसे केस में क्या मिलेगा एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, इट मींस दैट एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट, एट दिस गिवन पॉइंट, ये मिलेगा। ठीक है, मैंने सब नहीं लिखवाया है, मैं जानते रहिए कभी कभी इक्वल मिलेगी। अगर लिमिट अगर इक्वल मिलेगी तो ही बोलेंगे भैया फंक्शन क्या है मेरा एग्जिस्ट है। अगर कोई लिमिट की अगर अंडर में दिया है कोई फंक्शन, अगर बोला कि भैया चेक करिए कि दिस फंक्शन इज एग्जिस्ट एंड एट दिस लिमिट, तो आप क्या करेंगे वहां पे 2 लिमिट निकालनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कंपलसरी है। अदरवाइज किसी फंक्शन को अगर आपको डिफाइन करना है, बताना है कि फंक्शन डिफाइंड है या नहीं है, तो मैंने बताया था विदाउट सिंप्लीफाई, ठीक है, विदाउट सिंप्लीफिकेशन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट। ठीक है, तो विदाउट सिंप्लीफिकेशन क्या करेंगे वैल्यू फाइंड करेंगे एफ की। अगर एफ की वैल्यू डायरेक्टली पुट करने जो भी आएगा, अगर कभी कभी वैल्यू अगर ऐसी मिल जाती है तो इसको बोलेंगे भैया अनडिफाइंड फॉर्मेट, या इसका एक और नाम होता है इनडिटरमिनेट फॉर्म, यानी कि इसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, या इसको हम बोलेंगे अगर इसके अलावा कोई भी रियल वैल्यू फाइंड होती है इसका बोलेंगे भैया फंक्शन क्या है डिफाइंड उस पॉइंट पे। तो फंक्शन की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी डायरेक्टली तो वहां पे सिंप्लीफिकेशन नॉट अलाउड, वहां पे सॉल्व नहीं करना है उसको। ठीक है, लेकिन लिमिट के लिए आप यू कैन सॉल्व इट। ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना, एज योर चॉइस जैसे भी आपको लगे, क्योंकि लिमिट जब निकालते हैं तो मतलब ये बचते हैं कि वैल्यू जो है जो फंक्शन की जो वैल्यू होने वाली है उस लिमिट पे कुछ ऐसी कंडीशन में ना आ पाए। यानी इससे बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग सिंप्लीफिकेशन करते रहते हैं। लेकिन अगर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है डायरेक्टली तो विदाउट सिंप्लीफिकेशन, ये तो दिमाग में रहे ये चीज। ठीक है, आगे देखिए ये मेरे पास फिर लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ f(x) इक्वल टू 1 अगर है ये, और ये है y इक्वल टू infinity, which means that if a point x tends to a, then at this condition f(x) tends to 1, f(x) tend to 1 and a point x tends to a, and in this condition a function gx tends to इंफिनिटिव, ये होता है इसका मतलब। ठीक है, मैं बता रखा, हालांकि इक्वल तो होता है, मतलब क्या कि अगर x जो लिमिट अगर है ये, अगर ये x टेंड कहां किया a की तरफ टेंड किया तो यहाँ वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब fx कहां टेंड करेगा भैया 1 की तरफ टेंड करेगा। ठीक है, आगे समझिए अगर ऐसा कुछ कंडीशन अगर गिवन है, मैंने कल ही एक लेक्चर था मेरा उसमें मैंने ऐसे क्वेश्चंस मैंने इस पे इसी के बिहाफ में 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। एग्जाम में अगर आता है तो आपको चेक करना पड़ेगा क्या जो बोथ फंक्शन वहां पे गिवन है, एक gx के फॉर्मेट में एक fs के फॉर्मेट है एज द सेम डोमेन, है ना। तो ऐसे केस में अगर ये कंडीशन अगर फाइंड आउट अगर होती है तो बस इसके बाद अगर ये मिल गया तो ये अप्लाई कर सकते हैं। क्या था f(x to the power gx) ऐसा कुछ है तो यहाँ बनेगा e to the power this माइनस 1 अपन ये इंटू हो जाएगा दिस। ठीक है, ये मेरे पास कंडीशन थी, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही इजी है ये। मैंने समरी दे दिया, पूरा समरी पूरे चैप्टर का निचोड़ है ये, पूरे लिमिट का निचोड़ है ये, पूरे लिमिट का जो एक समरी है। इसको जो जो मैंने फार्मूला मैंने जो मैंने कंडीशंस मैंने आपकी प्रूव करवाई थी, ये सारे कंडीशंस यहाँ प्रूव्ड है। ठीक है, इन सबको एक कॉपी मतलब एक पेज पे या 2 पेज पे जैसा भी आपके पास हो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। बहुत ही
आसान भाषा में समझ जाएंगे आप। ठीक है, तो आपको फार्मूले या कंडीशन जो है लास्ट के समरी में जरूर लिखना चाहिए, ताकि जो है चैप्टर की एंडिंग में अगर सब रहता है तो फिर मुझे लर्न करने में काफी आसानी होती है। ठीक है, तो बात समझ में आपको आ गई। यह है मेरा लिमिट का जो कुछ समरी। ठीक है, तो इस समरी को जरूर याद करना है। अच्छा, लिमिट के केस में क्या है ना, कुछ क्वेश्चंस हमारे ऐसे हैं जो आप कहते हैं कि अलजेब्रिक टर्म्स में है तो उसको आप फैक्टर कर दीजिए। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट में है तो आप कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक यूज द ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यू कैन सॉल्व इट, है ना। तो आप ऐसे ही आप काम करोगे, है ना। कभी कभी क्या होता है कि मतलब मेरा एन या डी पार्ट में जो है ऐसा नंबर आ गया जो कि इरेशनल है, तो क्या करेंगे आप, उसको इरेशनल को रेशनल बनाना पड़ेगा। तो हमने बताया था कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आप सब जानते हैं, सब कुछ पता है आपको है, तो जैसे आप सॉल्व करना चाहें बस ये दिमाग में रहे कि कभी भी लिमिट के अंदर कोई वैल्यू को फाइंड करते हैं तो इस फॉर्मेट से बचने का प्रयास करते हैं, यानी ये फॉर्मेट बिल्कुल ना आए, इसीलिए हम लोग सिंप्लीफिकेशन करते हैं। लेकिन जब किसी फंक्शन को चेक करना होता है तो विदाउट सिंप्लीफिकेशन चेक करते हैं उसी पॉइंट पे। अगर फंक्शन की वैल्यू जो है अगर डायरेक्टली पुट करने पर अगर ऐसा कुछ मिल जाएगा तो इसका मतलब वो हो जाएगा मीनिंगलेस हो जाएगा फंक्शन, यानी कि अनडिफाइंड वैल्यू क्या करेगा, ऑप्टेन हो जाएगा वहां पे। तो ऐसा का मतलब दिस टाइप फंक्शन इज अनडिफाइंड। ठीक है, अदरवाइज कोई रियल नंबर मिल जाए तो फिर बोलेंगे भैया वो फंक्शन क्या डिफाइंड है। ठीक है, अगर तीनों अगर आपस में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट किसी जो है लिमिट पे अगर इक्वल है और एफ एक्स भी क्या है उस पॉइंट पे जो मैंने क्या किया डायरेक्टली मैंने क्या किया, देखो यहाँ जो मैंने वैल्यू पॉइंट करना है ना, यहाँ पे इस वैल्यू को मैंने इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करने के लिए सिंपलीफाई नहीं करेंगे इस पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ डायरेक्टली क्या करेंगे, एक्स एक्स रेफर टू ए, यानी कि एक्स को रिप्लेस करेंगे, है ना, एक्स रिप्लेस टू ए, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे जो वैल्यू आएगी। अगर ऐसे केस में सारे वैल्यू अगर इक्वल हो जाएंगे तो बोलेंगे भैया फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस। अदरवाइज कोई भी कंडीशन अगर यहाँ पे इक्वल नहीं होती है तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई आप अच्छे से समझिए इसको, बहुत ही आसान है, गलती कहीं मत करना आप लिमिट के चैप्टर में। लिमिट बहुत ही मजेदार चैप्टर था, मजेदार टॉपिक था, पढ़ने में बहुत मजा आया होगा सबको। और मैंने जो है इसके 5 लेक्चर्स ले चुके समथिंग दैट, जो भी था लिमिट का सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करवाए। हाँ, क्वेश्चंस मैं सब थोड़ी सॉल्व करवाऊंगा, क्वेश्चन मैं वही सॉल्व करवाया जो काफी अच्छे क्वेश्चंस थे, बाकी आप सॉल्व करिए। जो नहीं क्वेश्चंस आएंगे आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए, सर दिस क्वेश्चन नंबर 1 2 या जब सो जो भी है जैसे भी आपके आता है। अगर आर डी शर्मा के पास आपकी किताब कोई बुक रखे हैं तो आर डी शर्मा लेवल 1 लेवल 2 या एक्सरसाइज नंबर जो भी आपके पास है उसको आप नोट डाउन करके मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको कभी भी एक्स्ट्रा टाइम में मैं उसको जरूर सॉल्व करवाऊंगा। मैं कमेंट सबका देखता रहता हूँ कि कौन क्या कमेंट कर रहा है ना। तो लेक्चर कैसे सबको लगते हैं, तो रिस्पॉन्स तो अभी तो अच्छा ही है, तो मैं कहता हूँ कि रिस्पॉन्स अच्छा ही आएगा, बस खाली मेरे वीडियोज को शेयर करिए, क्योंकि जब से जुड़ेंगे हमसे लोग तभी जानेंगे हमारे बारे में कि ठीक है तो मैं यहाँ पे कौन सा वर्क कर रहा हूँ, कैसा वर्क यहाँ पे कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो यही सब चीजें थी लिमिट के लिए। तो लिमिट का जो इतना ही काफी है, कंडीशंस याद कर लेना, है ना। और मैंने कहा था कि लिमिट जो है अगर मेरे पास 2 फंक्शन है तो अगर वो समेशन फॉर्मेट में है या उनका जो डिफरेंस किया गया या उनको जो डिवाइड किया गया है या मल्टीप्लाइड किया गया है, तो ऐसे केस में जो लिमिट होती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है ना, क्या हो जाएगी, लिमिट लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, इतना दिमाग में भी रहे बात। ठीक है, ये सब मैंने करवा चुका है। ठीक है, तो ये चलो इतना ही था आज के लिए। तो ये सब चीजें हैं, काफी अच्छी बातें थी लिमिट के लिए। तो लिमिट में हम लोग बहुत कुछ पढ़े, बहुत कुछ सीखे, लिमिट क्या होती है, लिमिट की जरूरत क्यों पड़ती है ना। तो ये है तो नीड क्यों है लिमिट की, लिमिट नीड इसीलिए होती है भैया फंक्शन जब चेक करते हैं तो फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड आ जाती है, तो हम यही बात करते हैं भैया क्या फंक्शन की वैल्यू उसके नेबरहुड पॉइंट पे भी कुछ क्या ऐसा कुछ पॉइंट है उसके नेबरहुड मतलब नेबरहुड साइड में कि उस पॉइंट पे वैल्यू जो है कुछ डिफाइंड हो जाए। ये चेक करते हैं भैया फंक्शन का नेचर कैसा है, फंक्शन का नेचर कैसा है, नेचर ऑफ फंक्शन चेक करते हैं, इसीलिए लिमिट का यूज करते हैं। लिमिट क्यों कहा गया भैया, लिमिट का मतलब ये भैया है कि कोई पॉइंट जो है ना ए है, अगर उसका लिमिट मतलब क्या कि एक लेफ्ट हैंड में एक पॉइंट होगा उसके एक राइट में होगा। ठीक है, और दोनों पॉइंट क्या होंगे उस पॉइंट की ओर टेंड करेंगे। ठीक है, टेंड करेंगे ना, बोथ पॉइंट्स टेंड्स टुवर्ड्स दिस पॉइंट। ओके, तो जानते रहिए इस चीज को, यही होता है मेरे पास लिमिट। जो हम लोग राइट में चूज करते हैं पॉइंट को उसको हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट बोल देते हैं, और जो उस पॉइंट के लेफ्ट हैंड में चूज करते हैं उसका नाम होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। और जो पॉइंट चूज करते हैं वो बहुत ही स्मॉल होता है ना, वेरी वेरी क्लोज होता है किसके, टू
गिवन पॉइंट के, ठीक है। तो ऐसे केस में एक वैल्यू हमारे पास होती है एच होती है, हम लोग एच ही यूज करते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। तो एच आप यूज करिए, आप के भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बुक में एच है तो फिर ये क्या है ना कि एक फंडा बन गया, एच यूज करो। तो एच अगर राइट में आएगा तो प्लस के फॉर्म में होगा, अगर एच राइट में आ गया तो प्लस के फॉर्म में। अगर एच को ढूंढना है लेफ्ट में, तो मुझे पता है, अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 के लेफ्ट में नंबर ढूंढना, तो कैसे ढूंढेंगे आप? तो मैच करेंगे 2 से ना। इसका मतलब कि अगर 2 से, यानी कि उस गिवन पॉइंट की अगर लेफ्ट में कोई पॉइंट अगर चूज करना है जो कि बहुत क्लोज है, लेकिन बट मोर देन 0 है, तो ऐसे केस में उस एच को क्या करेंगे, माइनस करना पड़ेगा। यानी कि कुछ वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी उस पॉइंट में, तभी तो आप जो है लेफ्ट में जाएंगे। तो मतलब किसी पॉइंट में वैल्यू अगर ऐड कर दो तो आप चले जाएंगे भैया राइट में। अगर किसी पॉइंट में वैल्यू माइनस कर दो तो कहां चले जाएंगे आप? लेफ्ट में चले जाएंगे। तो यानी कि जैसे आप मूव करेंगे राइट में तो उसी का नाम होता है राइट हैंड लिमिट, जैसे आप मूव किया आप लेफ्ट में, उसका नाम लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाता है, ठीक है। तो इतना ही सब कुछ था लिमिट की चैप्टर में। तो आज ये बहुत ही थोड़ा सा क्लास चलेगा, है ना। चलिए मैं क्या करता हूँ, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ, 1 या 2 क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम लोग आज इसको यहीं पे एंड करते हैं, इस सेशन को। तो दिस इज अ लास्ट सेशन अबाउट लिमिट। तो मैं शुरू करने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर में डेरिवेटिव। तो आज अभी 2 क्वेश्चंस नियर अबाउट हम लोग सॉल्व कर ही लेते हैं, क्योंकि कुछ भैया हो जाए सुबह में अच्छी तरीके से, ठीक है। अच्छा, मैंने एक चीज बताई थी आपको, मतलब मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। मॉड फंक्शन के बारे में हल्का देख लीजिए आप लोग। अगर ये वैल्यू मॉड के फॉर्मेट में है तो यहाँ पे देखिए वैल्यू एक्स की वैल्यू अगर इसके अंदर जो वैल्यू अगर नेगेटिव हो गई, नेगेटिव मींस क्या होता है, लेस देन 0 होता है। अगर ये वैल्यू नेगेटिव अगर हो गई तो इसका वैल्यू क्या होती है, माइनस एक्स, यानी कि माइनस ऑफ दिस नंबर बट एंड हियर दिस नंबर मोर लेस देन 0। ये हमारा होता है कंडीशन, इसको भी ऐसा नोट कर लीजिए। अगर हमने x को रिप्लेस किया 0 की तरफ तो क्या बनेगा, यानी कि x इक्वल टू 0 मैंने किया तो इसकी वैल्यू क्या मिलने वाली है भैया, 0 मिलने वाली है। अगर मैंने क्या किया, x की वैल्यू मैंने क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया, तो क्या बनेगा, यानी कि x की वैल्यू अगर मोर देन 0, यानी कि x की वैल्यू कैसी हो, पॉजिटिव हो, यानी कि ये जो वैल्यू हमारी है कैसी होगी, नेगेटिव नंबर होगा, यानी नेगेटिव इंटीजर होगा। कैसा होगा, नेगेटिव इंटीजर। ये होने वाला है मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर। क्या ये नंबर है भैया, पॉजिटिव इंटीजर। इट्स क्लियर, ये है। तो ऐसे केस में मेरे पास कोई नंबर अगर है, ये लेस देन 0 है ना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी। किसकी माइनस करेंगे, किसका माइनस करने वाले हैं, ओवर एक्स की, यानी कि एक्स किया है मेरे पास -3, यानी कि वैल्यू क्या मिल गई, +3 मिल गई, ठीक है। ये मॉड फंक्शन हमारा होता है, इसको भी आप अच्छे से नोट कर सकते हैं, बहुत ही आसान भाषा में, ठीक है। तो चलिए अभी कुछ क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करवाते हैं, देखते हैं वहां पे वैल्यू क्या निकलने वाली है। चलिए काम करते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं और बताते हैं कि इस पॉइंट पे कोई मॉड फंक्शन जो है एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। चलो मेरे पास एक फंक्शन है इस तरीके का, अपॉन एक्स, ये एफ एक्स है, और मुझे बताना है कि एफ एक्स एट द लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, है ना। चलो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है इसका, ऑफ एफ एक्स का। ये क्या लिख रहा हूँ भाई, चलो मेरे पास ये निकालना वैल्यू एक्स टेंड्स टू 0, है ना, ऑफ एफ एक्स, यानी कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, और इसी पॉइंट का मुझे राइट हैंड लिमिट निकालना है। बोलो आप कैसे करोगे आप, तो मुझे पता है एक पॉइंट चूज करना पड़ता है, एच। एच क्या होगा भैया, एक्स के लेफ्ट में होगा कि राइट में, बताओ, लेफ्ट में होगा, ठीक है। राइट के लिए, लेफ्ट के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, तो मैंने दिखाया था इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे। तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे क्या होता है, लिमिट एक्स 0 माइनस का मतलब ये होता है आप एफ एक्स का कि पॉइंट वन हम ले लिया भैया एक्स, यानी एक्स कहाँ टेंड करेगा भैया, 0 से टेंड करेगा, फिर एफ एक्स को क्या हम क्या कर देते हैं, एक्स को क्या कर देंगे, 0 माइनस एक्स के फॉर्मेट में क्या कर देंगे हम लोग, ब्रेक कर देंगे, देखिए ऐसे। अब एफ एक्स मेरा है क्या, एफ एक्स मेरा दे दिया गया है बाबू
ये है मेरे पास, यानी जहां पे x होगा वहां पे हम लिखेंगे दिस टर्म, ओके, ऐसे, और यहाँ पे लिखा जाएगा 0 माइनस एच। कोई दिक्कत या किसी को नहीं ना? अच्छा लगा यहाँ पे समझ के? चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मैं सॉल्व करना चाहूंगा इसको, तो क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे क्या मिल रहा है बेटा, यहाँ पे मिलने वाला h, ये है मॉड के अंदर, है ना, ये है माइनस एच। मुझे पता है कि अगर मॉड के अंदर वैल्यू अगर लेस देन 0 हुई तो इसका वैल्यू क्या होती है, माइनस ऑफ दिस नंबर ना, तो इसका अगर हम जब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा मेरे पास प्लस, तो ऊपर बचेगा मेरे पास h ओवर h। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो मिलेगा मेरे पास कितना, -1, और 1 मेरा हो गया मतलब फिक्स वैल्यू, यहाँ पे लिमिट काम तो करेगी नहीं, इसका मतलब सिंपली इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, 1 आ गई। इसका मतलब ये निकला बाबू कि लेफ्ट हैंड जो लिमिट में निकाला हूं यहाँ पे, वो कितना आने वाला भैया है, कितना आ गया, -1 आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना, बात समझिए आप। अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालते क्या निकलेगा, देखिए यहाँ पे, अगर हम क्या करें इसी फंक्शन का राइट हैंड अगर लिमिट निकालते क्या निकलेगा, फंक्शन मेरे पास देखिए ये था, फंक्शन क्या मेरे पास बाबू, ठीक है, ये मेरे पास फंक्शन, ठीक है। तो आपको लेफ्ट हैंड निकाला था और लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकाला था मुझे, तो मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिया, मैं अब निकालता हूँ राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ, यानी x टेंस टू क्या मिलेगा, 0 प्लस ऑफ एफ एक्स। जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करोगे ना, तो यहाँ पे एक जो x के लेफ्ट में एक पॉइंट मिलेगा, उसका नाम होता है h, तो टेंड करेगा 0 की तरफ, और यहाँ पे x जो है रिप्लेस इनटू 0 प्लस h फॉर्म, ओके। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो लिमिट x टेंस टू 0 लगा दो भैया, हमने बताया था जो x होगा उसको हम 0 प्लस h के फॉर्म में क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे, वहां से उसका स्थान चेंज कर देंगे, ठीक है ना, ये ऐसे। यहां भी आ गया मेरे पास लिमिट h टेंस टू 0 आ गया, ऊपर आ गया h ओवर h, समथिंग h अपॉन h आ जाएगा पूरी वैल्यू, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू मिल गई वो आ गई मेरे पास कितनी, 1। यहाँ पे तो h यहाँ से गायब भी हो गया, इसका ऊपर वैल्यू क्या निकल गई, 1 आ गई। यहाँ पे क्या दिख रहा है मेरे पास, यहाँ पे दिख रहा है कि देखो ये मेरा राइट हैंड लिमिट आ गया, यहाँ मैं देख रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आ गई -1, और राइट की लिमिट कितनी आ गई भैया, +1 आ गई। इसका मतलब दोनों आपस में इक्वल तो है नहीं, इसका मतलब क्या कि लिमिट x टेंस टू 0 ऑफ दिस फंक्शन इज नॉट एग्जिस्ट। इसमें किसी कोई दिक्कत है क्या? और देखिए फंक्शन जो रहेगा आपका इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड कर दो। क्यों ऐसा मैंने कहा, मैंने बार बार समझाया आपको, फंक्शन की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी उस पॉइंट पे, तो सिंपलीफाई नहीं करेंगे तो क्या मिलेगा, 0.0 मिल जाएगा। देखो यहाँ पे पुट करो वैल्यू उसको, क्या मिल गया, यानी x इक्वल भी क्या होगा, 0, यानी क्या मिल गया, ये अनडिफाइंड मिला कि नहीं मिला, बोलो। यानी फंक्शन जो है इस पॉइंट पे डिफाइंड नहीं करता, यानी डिफाइंड नहीं है। वैल्यू क्या दे दी फंक्शन ने, अनडिफाइंड फॉर्मेट में आ गया इसका वैल्यू। और यहाँ पे मैं चेक किया कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का इक्वल भी नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई -1, राइट हैंड की लिमिट क्या आ गई बाबू, आ गई +1 आ गई। इसका मतलब बोथ लिमिट आर नॉट इक्वल, इट मीन्स दैट लिमिट x टेंस टू 0 ऑफ mod ऑफ x ओवर x इज नॉट एग्जिस्ट। ये सब कंडीशन होती है आपकी सिलेबस में, इतने सब कुछ तो है। बस आपको करना क्या है कि क्वेश्चंस लेने हैं, उठाने हैं बुक से, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेने हैं, सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 सॉल्व कर देना, ठीक है। चलो भैया, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था, तो मैंने थोड़ा सा समझाया कि चीजें होती क्या है, ठीक है। तो लिमिट के बारे में मुझे नहीं लगता किसी को अब दिक्कत आने वाली है, लिमिट आखिर क्यों हम लोग यूज करते हैं फंक्शन के अंदर, है ना, ये सब मैंने बता रखा है बहुत ही पहले से। और लेक्चर नंबर 1 जाइएगा, देखिएगा वहां पे तो मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये है मेरा नेम, रॉय मैथ क्लासेस।
आप विजिट करिए इस चैनल को, ओपन करेंगे, सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा भाई, अच्छी वीडियो लगेगी तो, है ना। फिर आप लाइक शेयर जरूर करिएगा, है ना, मेरी वीडियोस को। फिर मुझे अपनी आवाज़ जो है आप ही तक नहीं, आप जैसे बहुत सारे बच्चों के पास पहुंचानी है ना, जिन्हें मैथ में बड़ी तकलीफ होती है। हाई फाई मैं नहीं पढ़ाता हूँ ज़्यादा, है ना। हाई फाई मतलब क्या समझती है ना, मैं लैंग्वेज ऐसा यूज करता हूँ कि जाकि बाइलिंगुअल हो। बाइलिंगुअल का मतलब कि हिंदी भी इंग्लिश भी हो, दोनों आप समझो, ठीक है। मेरा मतलब ये है कि भैया एक अच्छी तरीके से मैथ आपको समझ में आनी चाहिए, भौकालबाजी मुझे पसंद नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं ये आवा ऐसा कुछ नहीं मेरे अंदर, ठीक है ना। मैं ऐसा आपको पढ़ाने वाला हूँ कि बिल्कुल एक जैसे लगता है कि मैं यार क्लास 5 मैथ पढ़ रहा हूँ, ऐसा पढ़िए मैथ को, है ना। 11th की मैथ हो चाहे 12th की मैथ हो, ऐसा पढ़िए कि लगे कि मैं क्लास 5 में चला गया हूँ तुरंत यहाँ से रिवर्स करके, वही मैं मैथ पढ़ रहा हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है पढ़ने में, ठीक है। ऐसा फील करो आप, ठीक है। तो व्हाट यू फील मतलब कनेक्टेड विथ मी, जिस तरीके से आप मेरे साथ कनेक्ट हुए हैं, आप तो जानते ही हैं कैसे, ऐसे। तो आप जो है अच्छे से पढ़िए, खूब मेहनत करिए, आपका फ्यूचर काफी अच्छा होगा। बस आप वन डे बाय डे मीनिंग मतलब डे बाय डे आप जो है हार्ड वर्क करते रहिए। हार्ड वर्क मतलब ये नहीं कुछ और काम, पढ़ाई करनी है आपको, ठीक है। तो आज के इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, ऑल ऑफ यू टेक केयर। अच्छा अपना ख्याल रखिएगा और खूब मेरे से पढ़ाई करिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल शुरू करेंगे हम लोग डेरिवेटिव। तो तब तक के लिए क्या क्या बोलूं, ये बोल सकता हूँ भैया हैव अ नाइस डे, ओके। ज्यादा मुझे बोलना तो नहीं आता कैमरे के सामने, तो मैं ऐसे बोलूंगा हैव अ नाइस डे, आपका अच्छा दिन हो, ठीक है। तो हम लोग जो है कल फिर मिलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, सी यू टुमारो, सी यू टुमारो, हो गया। तो सी यू टुमारो इन नेक्स्ट लेक्चर अबाउट डेरिवेटिव। तो प्लीज गाइस सभी लोग अच्छे से डेरिवेटिव को समझेंगे कल, और खूब मजा आने वाला है, एकदम धुआंधार स्टार्टिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिक से शुरू करने वाले हैं, बेसिक मतलब लिमिट का वहां पे यूज करने वाला हूं मैं, और लिमिट का यूज करके मैं डेरिवेटिव पढ़ाने वाला हूं। और डेरिवेटिव इतना आसान है ना, बता रहा हूँ, अगर एक बार आपने डेरिवेटिव पढ़ लिया मुझसे ना, तो फिर उसके बाद ना सोल्यूशन करने में, सॉल्व करने में क्वेश्चंस को ना इतना मजा आने वाला है कि मन करेगा कि एक ही दिन में सारे जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर डालूं, एक ही दिन में बैठ के, चाहे वो भले से 2-3 घंटे लगे, लेकिन आपका यही मन करेगा कि एक ही दिन में सॉल्व करा लूं, ठीक है। जैसे कि मूवी आपको अच्छी लग गई तो लगता है ना आज ही जिसको देख डालता हूँ यार, कॉल कौन छोड़ता है, अच्छी लगी। ऐसे आजकल आती है ना बहुत सी अच्छी सीरीज आती हैं, तो आप सीरीज को देखते हो, 1 एपिसोड देखा आपने, अच्छी लगी, सेकंड शुरू कर दिया, वो भी अच्छी लगी, थर्ड शुरू कर दिया, तो लगता है यार सब देख डालो, मैं यार सब यहाँ पे देख लेता हूँ आज एक ही दिन में। तो उसी प्रकार से जो मैथ पढ़ाने वाला हूँ, डेरिवेटिव या जो भी है, आप जब पढ़ते हो तो खुद लगता होगा कि सर आपने पढ़ा तो दिया है, अब मैं क्या करूंगा, लिमिट के सारे क्वेश्चन खुद सॉल्व करूंगा, क्योंकि मुझे जो कंडीशन थी लिमिट में सब मुझे आपने बता दिया अच्छी तरीके से, प्रूफ भी करवा दिया, है ना। तो ये चीजें होती हैं। तो आपको ये चीज है, ये नशा आपके अंदर मैं फैलाऊंगा मैथ के लिए, कि ऐसा नशा आपके अंदर हो कि आप बैठे हो तो पूरा तहलका मचा दो आप, ठीक है। और मैथ का क्वेश्चन डरे तुमसे, ना कि तुम डरो मैथ से, ठीक है। ये मेरा फंडा है पढ़ाने का, ये मेरी सोच है मैथ के प्रति, ठीक है। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर।